1 किलोमीटर मैं इसको राइड कर चुका हूँ। तो माइलेज के लिए तो 40 तो अभी मेरे को दे रही है। होप सो फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा मेरे को ये इंक्रीज होकर और मिले, इंक्रीज होकर के मिले। ठीक है। ये कॉम्बैट एडिशन इसकी लॉन्च हुई तो मतलब फिर मैं सोचा कि अब वेट करके फ़ायदा नहीं है, इसको जल्द से जल्द ले लिए जाए। ले लिया जाए। तो मैंने जस्ट वहाँ पे एज अ नॉर्मली एबीएस चेक करने के लिए मैंने फुल पावर में मैंने ब्रेकिंग करा। ठीक है। बिल्कुल भी टायर स्किड बिल्कुल भी नहीं करा। ठीक है। काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है। परफॉर्मेंस और सर्विस से और पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने हीरो ही चूज़ करना बेटर ज़्यादा समझा। बेटर समझा। ठीक है, चलो। 160 सेगमेंट में थोड़ा लोडेड फीचर बाइक है, वेट तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। सो वेल, हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? मेरे सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160R। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन है जिसके अंदर आपको न्यू TFT मिलती है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, राइडिंग मोड्स मिलते हैं। आज इस बाइक का ना एक ओनरशिप करने वाले हैं कि आखिर जो इस बाइक का ओनर है, इतने समझ 160 सीसी देखोगे ना भाई, बतेरे ऑप्शन है। N160 मिलती है, अपाचे 160 मिलती है, NS 160 की तरफ जाया जा सकता था, इवन ड्यूक 160 आ गई। एंड अब मेरे को लगता है थोड़ा सा अगर पैसा और लगा करके क्यों ना MT-15 ले ली जाती। सो आज ना भाई से सारा का सारा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, कैसा उनको ये प्रोडक्ट जो है वो लगा है, कैसा एवरेज जो हो निकाल के दे रही है, चलाने में कैसी है, पावर एंड सारी की सारी चीजों के बारे में। तो अपने सनवर भाई को बुलाते हैं, इस बाइक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा जो मेरे दिमाग में रहेंगे, एंड जो भी उनका ऑनेस्ट ओपिनियन रहने वाला है इस बाइक से रिलेटेड, उसी के बारे में बात करेंगे। सो ये है अपने सनवर भाई। सनवर भाई कैसे हैं आप? बस बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलो, अच्छी बात है भाई। अभी रिसेंटली यहीं से जा रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई से पूछ के एक बार वीडियो जो है वो बनाई जाए। सो भाई, सबसे पहला मेरा सवाल है, इससे पहले आप बाइक कौन कौन सी यूज़ करते थे? मैंने RS 200 यूज़ करा है और स्प्लेंडर आई स्मार्ट। लॉर्ड स्प्लेंडर जो हर कोई जो है यूज़ करता है। ठीक है भाई, सबसे पहला एक सवाल है, जैसे मतलब इंक्लूड करना चाहूँगा, RS 200 वाला बंदा जिसको पावर, परफॉर्मेंस, सभी चीज़ें मिल रही है, वो कहाँ मतलब घुमा फिरा करके 160 सीसी पे मतलब घूम गया कि यार 160 सीसी की बाइक लेते हैं? रेगुलर यूज़ के लिए ठीक है। मेरे को यही बेस्ट लगा। मतलब वो बाइक भी घर पे ही भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए तो यही मेरे को बेस्ट लगा अपने 160 के सेगमेंट में। ठीक है। ओके। मैंने बहुत सारे बाइकें भी चेक करी तो उसमें मेरे को हीरो की 160 ही सबसे बेस्ट लगा। सबसे बेस्ट लगी। चलो अच्छा, थोड़े से सवाल यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा मैं। जैसे 160 सीसी आप गए, ठीक है, आपने ली कितने की है बाइक? मेरे को ये पड़ी 1,60,000 की। 1,60,000 रुपये की। 160 सीसी को अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक सबसे पहले एक एक करके क्लियर करना, TVS की अपाचे 160 के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, जो नई वाली आई है? TVS का 160, TVS का एक ब्रांड अलग है और हीरो का एक ब्रांड है, और मेरे को शुरुआत से हीरो ही काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है। परफॉर्मेंस और सर्विस से और पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने हीरो ही चूज़ करना बेटर ज़्यादा समझा। बेटर समझा। ठीक है, चलो अच्छा। वैसे अगर मैं ऐसा नॉर्मली मैं पूछता हूँ, लाइक आपने क्या कहते हैं TVS का बता दिया, N160 आती है, NS 160, ऑब्वियसली RS 200 ओन कर रखे तो आपको पता होगा इन सारी बाइक्स के बारे में। सो उन पे मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करा जाने का, या बिल्कुल एकदम दिमाग में फिक्स था कि नहीं ये बाइक लेनी है मेरे को? पल्सर पे क्या है, अगर मैं पल्सर ब्रांड की तरफ जाऊं, पल्सर एक काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है, जबकि मैंने RS 200 काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करा है, ठीक हो है। गए मेरे को 4-5 साल। हाँ, वो भी BS4 भाई, जिसके लिए लोग मरते हैं। तो पल्सर का क्या है, थोड़ा ना उसमें मतलब बॉडी, जो उसका फाइबर पूरा बॉडी है, उसका टंकी वगैरह बहुत वाइब्रेशन इश्यूज वगैरह है उसमें। ठीक ठीक है। है, परफॉर्मेंस के लिए तो मतलब कोई तोड़ बीट नहीं। नहीं है उसके आगे, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है वो। ठीक है। बट जो BS4 में जो बात थी, वो अभी के टाइम पे बाइकों में वो बात नहीं रही नहीं, पल्सर में। पल्सर में NS और RS स्पेसिफाइड। ठीक है। अब आते हैं, एक चीज़ आपने भी मेरे को थोड़ी देर पहले बोली कि मैं ड्यूक 250 लेने गया था। भाई वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़, उसे छोड़ करके आप इस पे मतलब क्या, उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया भाई? ड्यूक का मैंने काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह से भी रिकमेंड करा था, ठीक है। और काफ़ी यूट्यूब में भी काफ़ी मैंने रिव्यूज़ वगैरह चेक करे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू था। मैंने सोचा कि 250 सेगमेंट ही क्यों ना लूँ, थोड़ा सा मतलब अपग्रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है। कि थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर भी उसका अच्छा है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है और काफ़ी एग्रेसिव बाइक है वो। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली जैसे यंगस्टर वही पसंद करेंगे लेने के लिए। ठीक है। बट उसमें क्या है, एक जो ड्यूक का माइनर इशू है, जो हीटिंग इशू, ओके। जैसे कि मैं कभी कभार प्लान करता हूँ थोड़ा लॉन्ग राइड्स में, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूक का जो है ना हीटिंग इशू आता है। लाइक पैर में गर्मियों के टाइम पे पैर में काफ़ी ज़्यादा हीट फील होना। गर्मी आने ही वाली है वैसे भी। हाँ ठीक बिल्कुल। है। और दूसरी चीज़ माइलेज का भी है। देखो, माइलेज का तो बोलना नहीं चाहिए, बट अगर तुम 250 के सेगमेंट में कोई, अगर तुम अच्छा एक ब्रांड वैल्यू वाली बाइक लेते हो तो माइलेज के बारे में सोचना चाहिए। बट मेरे एज ए पर्सनल ओपिनियन के लिए मेरे को वो रेगुलर यूज़ करना था, तो मैंने वो रेगुलर यूज़ के बेसिस पे मैंने वो
ना लेना ही बेटर समझा। ठीक है। और ड्यूक्स का एक बहुत बड़ा एक इशू भी है पार्ट अवेलेबिलिटी का। ठीक है। पार्ट्स उसके अगर कुछ भी चीज़ आपको दिक्कत होती है, बाइक है, मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कुछ बिल्कुल। भी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसमें पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू है ड्यूक में, ठीक है। जो कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ड्यूक को डिक्लाइन करते हैं तो हीरो की तरफ जाते हैं, जिसका हर एक चीज़ मार्केट में हर जगह हर स्टेट में अवेलेबल इजीली अवेलेबल है। हाँ। ठीक है, चलो ये मतलब ड्यूक को मेन रीजन था माइलेज एंड वाइब्रेशन की वजह से आपने छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रीम 160R के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पावर के बारे में क्या कहना चाहते हो 160 सीसी के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो? पावर 160 का मैं एक्सट्रीम का मतलब बहुत दिन से मैं एक्सट्रीम के लिए सोच रहा था, आज से नहीं मतलब 1-1.5 साल हो गए मेरे को एक्सट्रीम के लिए अच्छा, सोचते ओके। हुए। एक्सट्रीम का जो पहले बी एस सॉरी वर्जन 2 वाला जो पहले जो मॉडल था, तो मैंने वो काफ़ी टाइम पहले मैंने पसंद भी करा था, बट वेटिंग करते 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 फाइनली एक कॉम्बैट एडिशन इसकी लॉन्च हुई, तो मतलब फिर मैं सोचा कि अब वेट करके फ़ायदा नहीं है, इसको जल्द से जल्द ले लिए जाए। ले लिया जाए। तो ठीक है। 160 का मैंने पहले वर्जन 2 भी मैंने उसका टेस्ट राइड वगैरह लिया है। ठीक है, अच्छा वो जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक वाली जो हाँ आती थी, हाँ ठीक, समझ वो गया समझ वाली। गया। तो इसका मेरे को ज़्यादा लुक और परफॉर्मेंस और जो भी इसके इनबिल्ट फीचर लोड जो होके आते हैं काफ़ी अच्छा है नहीं इसका। नहीं भाई, 160 सीसी में तो किलिंग है भाई। क्रूज कंट्रोल तो कोई ऑफर ही नहीं कर सकता, मतलब सोचा भी नहीं हाँ, होगा आपने वो चीज़। ठीक। 160 सीसी में 125 एक्सट्रीम में भी क्रूज का हाँ ऑप्शन हाँ, है, बिल्कुल। बट 125 का लेके कोई फ़ायदा है नहीं, तो 160 ही सही है। उसका लुक भी मेरे को है एग्रेसिव लुक, बट मेरे एज अ पर्सनल ओपिनियन पे मेरे को इसका लुक ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने ये सोचा कि ये चलिए, ले लिया। ठीक है ठीक है। वैसे क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है ना, ये जो नई वाली हेडलाइट्स एक्सट्रीम वाली जो 250R के अंदर आती है, वो वाली ऑफर कर रखी है। चलो भाई ठीक है, ये आपने ये चीज़ें बता दी। ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग इसका काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी नहीं बहुत ही ठीक। ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और रिसेंटली मेरे साथ का इंसिडेंट ही आपको बताऊं तो जैसे मतलब पीछे रोड पे जैसे मैं आ रहा था, तो उस टाइम वहाँ पे बहुत मिट्टी मिट्टी और रेत वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे। तो मैंने जस्ट वहाँ पे एज अ नॉर्मली एबीएस चेक करने के लिए मैंने फुल पावर में मैंने ब्रेकिंग करा, ठीक है। बिल्कुल भी टायर स्किड बिल्कुल भी नहीं करा। ठीक है। काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है इसका, और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी काफ़ी कम है और काफ़ी सेफ है। मतलब आप इसमें रेन में भी आप इसको यूज़ करो, इसमें मोड्स भी हैं अलग अलग। ठीक है, नहीं नहीं आएंगे मोड्स पे भी आएंगे, वो भी थोड़ा एक्चुअल में, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, बाइकों में दिया तो जाता है बट वो एक्चुअल में काम नहीं करता, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग बता दिया। सस्पेंशंस के बारे में बात करते हैं। यूएसडी सस्पेंशन है, केवाईबी के सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। दिल्ली की रोड आपको पता है, कहीं पे भी गड्ढे आते हैं, कहीं पे भी खराब है रोड। सो कैसा एक्सपीरियंस, मतलब फीडबैक कैसा है? ज़्यादा झटके लगते हैं, कम लगते हैं, मैनेजेबल हैं, क्या कहना चाहोगे? सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। और नॉर्मल कोई भी रोड में बम्प्स वगैरह आते हैं, बाकी दिल्ली में तो आपको पता ही है जगह बिल्कुल। जगह गड्ढे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है। नो इशू सस्पेंशन के लिए भी, चाहे वो रियर हो चाहे फ्रंट हो, बोथ आर मतलब ओके रिपोर्ट है। वेरी गुड। ठीक है ठीक है, चलो लगे हाथ टायर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130 सेक्शन का रियर टायर है। कैसा एक्सपीरियंस है? लाइक देखो आप एक ऐसे बंदे हो, आरएस चला रखी है, सो यू नो कि थोड़ा बहुत लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है। सो क्या कहना चाहते हो कि टायर की ग्रिप कैसी है? कॉर्नरिंग में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराता है बाइक। जैसे आप कहीं भी शार्प कॉर्नरिंग लेते हो या फिर कहीं पे टर्न लेते हो, या नॉर्मल दिल्ली की रोड है कहीं पर भी आपको कट्स मिल जाएंगे। लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको बाइक आपको खुद को ही एक अच्छा फील कराएगा। कट्स वगैरह लेते हुए, कॉर्निंग वगैरह लेते हुए आपको बिल्कुल भी झिकझिकाहट फील नहीं होगी कि मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अच्छा। कॉन्फिडेंस आपको, बाइक भी आपको खुद से कॉन्फिडेंस देकर आपको प्रोवाइड करेगी कि हाँ आप ले सकते कर हो। ले भाई, जितना कर हाँ। सकता है। ठीक है, चलो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक कंप्लेन आपने करी जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था, सो मैंने बोला कि भाई वेट के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो आपने बोला कि मुझे थोड़ी सी भारी, तो मतलब क्या इन द सेंस कैसे, लाइक नॉर्मल चला रहे हो तब, या ट्रैफिक में आपको ज़्यादा वेट फील हुआ, क्या चीज़ कहना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर? वेट का फील मतलब देखो 160 सेगमेंट में थोड़ा लोडेड फीचर बाइक है, वेट तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। तो वेट के लिए उतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट हाँ कि जो पिछला जो 160 था हाँ। उससे थोड़ा सा ये हैवी फील होता है थोड़ा ठीक सा, है। ठीक है। मतलब आपका जब राइडिंग पोस्चर जो है ना, तो आपको थोड़ा सा वेटी फील होगा अगर बाइक आपसे मतलब खड़े खड़े थोड़ा सा डिसबैलेंस इधर अच्छा उधर अच्छा अच्छा। होता है तो। ओके ओके, ठीक है, चलो समझ गया मैं। माइलेज अभी आपको क्या ये प्रोवाइड कर रही है, कितना एवरेज मिल जा रहा है आपको? माइलेज इसमें शोरूम से निकलते हुए मेरे को मीटर में 7 का माइलेज शो होते हुए मैं निकला हूँ, क्योंकि वो मीटर हाँ, स्टार्ट हुई नहीं थी। बिल्कुल। तो ठीक है। मेरे को 24 आवर्स हो चुके हैं, तो उस पे मेरे को अभी तक
39.7 का माइलेज मेरे को मीटर में रीडिंग में शो हुआ है। और कल से मैंने फुल टैंक बिल्कुल टॉप अप कर रखा है, तो अभी तक मेरा फ्यूल टैंक अभी भी फुली है और 71 किलोमीटर मैं इसको राइड कर चुका हूँ। तो माइलेज के लिए तो 40 तो अभी मेरे को दे रही है। होप सो फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा मेरे को ये इंक्रीज होकर और मिले। इंक्रीज होकर के मिले, ठीक है। अच्छा, एक आपने जो स्टार्टिंग में शिकायत करी कि ड्यूक 250 के अंदर मुझे वाइब्रेशंस का इशू नहीं चाहिए था एंड हीटिंग का इशू नहीं चाहिए था, उन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या ओपिनियन है आपका एक्सट्रीम 160R के बारे में? मैं कंपेयर नहीं कर रहा गाइस, कहीं आप सोचो कि मैं 160 सीसी 250 से कंपेयर कर रहा हूँ, बस मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कहना चाहते हो उस चीज़ पे। वाइब्रेशन वगैरह का कुछ वैसा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी चाहे हम पेट्रोल टैंक के लिए हम देखें, चाहे हम साइड वाइज़र का देखें, या भी हम कोई भी हम अगर इसमें जो भी फाइबर पार्ट्स इसमें लगाए गए हैं, वो सारा एक सिंगल फिक्स पार्ट है। ठीक है। और ड्यूक्स वगैरह में क्या है, मल्टीपल पार्ट्स को असेंबल करके उसको एक लुक बल्कि लुक दिया गया है। ठीक है, ठीक तो जाहिर सी बात है, उसमें वाइब्रेशन का ऑब्वियसली बात है ही। अगर ये ड्यूक उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे उस चीज़ में कि मतलब जो पार्ट्स को जो फिक्स करने का जो उनका जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर वो बेटर परफॉर्म करे तो शायद से ड्यूक का जो कंप्लेंट है वो भी कम हो जाए। ठीक है, ठीक है। हीटिंग इशू के बारे में? हीटिंग इशू तो ड्यूक में है ही है, इसमें तो हीटिंग का कुछ है नहीं। हालांकि वो 250 सीसी के सेगमेंट में और ये 160 के सीसी के सेगमेंट में है। ठीक है। उस पर आपका रेडिएटर फैन आपका एयर कूल्ड और उसमें लिक्विड कूल्ड। वो लिक्विड कूल्ड है। तो उसमें जाहिर सी बात है, फैन चलता है तो आपको नीचे से इंजन के ऊपर से हवा आपके जाहिर सी लेग में आपके आएगी। इसमें वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये लिक्विड और एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन है, तो इसमें वैसा कुछ फील है नहीं। और इसमें वैसा कोई सेंसर भी नहीं है कि मतलब आपकी बाइक ओवर हीट होती है तो बाइक बीच रास्ते में आपका ब्रेकडाउन कर जाए और आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, आप कहीं मतलब रुक जाए, एक तरीके से स्टक हो जाए। बट ड्यूक वगैरह में क्या है, उसमें प्रॉपर्ली एक सेंसर लगाया हुआ है, जिसमें कि बाइक ज़्यादा अगर ओवर हीट होती है तो बाइक वहाँ पे शट डाउन कर जाती है और देन कूल डाउन के बाद आप उसको वापस स्टार्ट करके आप अगेन आपकी जर्नी कंटिन्यू कर। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं, आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है, ये एक बटन जो मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी ना आरएस ऑफर करती ना एनएस करती। 250 सीसी जो है इससे अबव है, मतलब जो इनकी एक्सट्रीम 250 आती है, बट वो आपको ऑफर नहीं कर रही क्रूज कंट्रोल। तो क्या कहना चाहते हो कि ये फीचर देखने में अच्छा है या सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है? रियल लाइफ में जैसे आप सिटी में चल रहे हो या फिर हाईवे पे चल रहे हो, तो कैसे इसका यूज़ करते हैं आप? थोड़ा सा मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो क्रूज इसमें दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, क्रूज जो हम नॉर्मली हम लोग अपने 4 व्हीलर में हमको देखने को मिलता है कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में। ठीक है। तो बाइक के सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया चीज़ है, और खासकर इस सेगमेंट में, और खास करके अभी अभी ये आना शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो क्रूज का जो फीचर है, हम लोग नॉर्मल सिटी में हम इसको यूज़ कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम सिटी में हम लोग तो ओवर स्पीडिंग में हम कर नहीं सकते और कांस्टेंट स्पीड में आप एक रोड में जा नहीं सकते। बिल्कुल। कि आप क्रूज में लगा दिया आपका बाइक, आप कंटिन्यू चलते रहे, आप रेस्ट मोड पे बैठ गए आराम से। लेकिन इसका हाईवे में काफ़ी अच्छा यूज़ है। अगर हम कहीं पे लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं, कहीं पर भी हम लोग थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। और काफ़ी खाली आपको हाईवे मिलते हैं, तो क्रूज़ का एक आपको बेटर फीचर मिलता है कि लाइक नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग पिकअप थ्रॉटल को देके एक हाथ छोड़ के नॉर्मली चला लेते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज आपको इस हाथ में थोड़ा सा आपको लोड फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो आप अपने राइट हैंड को भी आप रेस्ट दे सकते हो, जिसमें आप क्रूज आपने लगा दिया। यहाँ पे इसका क्रूज का बटन दिया हुआ है, जिसको आप 40 या 50 के आसपास में 40-50 के स्पीड के अराउंड। हाँ, तो नॉर्मली तो खत्म ही है, सिटी के लिए तो खत्म ही हो गया। जैसे ही आप थोड़ा अबव जाओगे उसके, देन आप इससे आप क्रूज आप एक्टिवेट करके आप अपने इस हाथ को भी आराम से रेस्ट देके, रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं आप दोनों हाथ छोड़ के चलाऊं वो वाला इशू भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आप मतलब एक हाथ यूज़ करके भी चला सकते हो, आप इस हाथ में थोड़ा सा हैंडल पकड़ लो। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, आपको मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप दोनों हाथ छोड़ के आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर है कि मतलब क्रूज में लगा दी, इसमें आप क्रूज लगा के आप इसी बटन से आप लोग इसका स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो, स्पीड आप इसका डिक्रीज भी कर सकते हो। थ्रॉटल का कुछ काम नहीं रहेगा। और हीरो ने काफ़ी अच्छा ये सेगमेंट दिया है, लाइक इसमें राइड बाय वायर का ये फीचर है। ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स नहीं दिख रही होंगी भाई, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें राइड बाय वायर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ज़्यादा दिखता नहीं है वायर। इसमें जो है नॉर्मल बाइक में क्या होता है, आपका थ्रॉटल वायर होता है जो कि आपका
यहाँ से आपका इंजन में जाता है आपका कार्बोरेटर बोले या फिर केबल इसमें जो केबल, फ्यूल हाँ। इंजेक्टर है, जो भी आपका वायर जाता है, उससे क्या होता है, इसमें क्या है, आपका राइड बाय वायर है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, जो आपका केटीएम में ही दिखता था अब तक। तो हीरो ने इसमें भी वही चीज़ ले आया इसमें। इसमें क्या आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स भी आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, एक वायर वाली चीज़ और एक मतलब जो फिजिकली एक वायर जाके आपका सेंसर। इंजन में वो कमांड दे रहा है कि आप अब भगो। भगो, सही बट बात। इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें क्या है आपको मतलब सेकंड का मतलब माइक्रो माइक्रो सेकंड सेकंड का भी आपको वेट का वो नहीं है, जस्ट आप थ्रोटल दो और और भग गई, आपको तुरंत विद इन अ सेकंड आपको रिस्पॉन्स उसका रिस्पॉन्स मिल जाए। अच्छा मिलता है। ठीक है, चलो। अब आते हैं भाई राइडिंग मोड्स के बारे में। आपने बात करी, आपने बोला कि बहुत सी बाइक राइडिंग मोड्स ऑफर तो करती हैं, बट वो एक्चुअल में वो काम नहीं करते हैं। मतलब वो दिखाने के लिए होते हैं कि हाँ इसके अंदर आता है राइडिंग मोड, बट वो काम नहीं करता। इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स आते हैं। सो क्या वो एक्चुअल में, जैसे लाइक मान लो एक स्ट्रीट है तो नॉर्मल चल रही है, जब आपने पावर लगाया, स्पोर्ट्स लगाया, तो क्या वो एक्चुअल में पावर को इंक्रीज या डाउन ग्रेड करता है या नहीं करता? क्या कहना चाहते हो उस पर? हाँ, मैंने इसको पर्सनली मैंने फील भी करा है। तो इसमें क्या है, 3 मोड आपको मिलते हैं। एक आपका मिलता है हाँ, मैं यहाँ रोड। पे दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर पास में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ स्पेसिफाइड एक बटन भी मिलता है आपको, मोड बटन, जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको चेकआउट करा देता हूँ। एक लाइक ये आपको रोड हो मिलता गया, है रोड, आपको दूसरा मिलता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, तीसरा मिलता है आपको रेन, रेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये मतलब एक्चुअल में रियल लाइफ में वर्क करता है हाँ, उसका इसको जैसे अगर हम लोग रोड मोड में चलाते हैं नॉर्मल स्ट्रीट में ठीक है। ट्रैफिक्स वगैरह में, तो जैसे कि आप थ्रॉटल देते हो तो मतलब बाइक को जितना इनिशियली पावर सप्लाई करना चाहिए एक स्ट्रीट के हिसाब से, तो बाइक उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। अगर हम ठीक। स्पोर्ट्स मोड में देते हैं तो आपको स्पोर्ट्स मोड के देते के साथ ही आपको इनिशियली थ्रॉटल में फील होगा कि हाँ एक्चुअली बाइक थोड़ा और एग्रेसिव मोड में है, कि हाँ बाइक आपको थोड़ा सा और पावर फील करा रहा है, जो कि एक्चुअल में आपको फील मिलेगा। ठीक है। अदर्स किसी सेगमेंट में बाइक में अगर हम देखते हैं कुछ उसमें होता है मोड्स, बस नाम का ही दिया रहता है जस्ट शो ऑफ के लिए, कि बस आपको स्पोर्ट मोड दिख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स लगाओगे, आप खुद ब खुद ही उसमें मतलब आप अपने आप को एग्रेसिव बनाओगे, मशीन एग्रेसिव नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। इसमें जेन्युइनली खुद भी एग्रेसिव अगर बनोगे, प्लस आपको आपकी मशीन भी आपको एग्रेसिव फील बनेगी, तो फील दोनों कराएगी। कॉम्बिनेशन एक अच्छा आपको रेस्पॉन्स और फीडबैक अच्छा आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, सीट्स कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल सीट मिलती है, सो आप काफ़ी टाइम से चला रहे हो। कैसा एक्सपीरियंस, लाइक कमर दर्द करना या ऐसे लगना कि नहीं यार मैं तो थक गया इस पे? क्या कहना चाहते हो सीट्स के बारे में? सीट्स भी इसका मतलब काफ़ी सिंगल उसमें सीट में इसमें दिया ठीक हुआ है। है ये। काफ़ी जैसे एक्सट्रीम 250 में अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका स्प्लिट टू सीट है। पार्टीशन में आपका वो सीट का दिया हुआ है, बट इसमें ठीक। सिंगल सीटेड है। और काफ़ी अच्छा मतलब राइडर को भी काफ़ी अच्छा सीट कंफर्ट। का कंफर्टेबिलिटी आपको मिलता है। ठीक है। और प्लस पिलियन राइडर को भी आपको काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अगर हम स्प्लिट सीट में देखें तो पीछे के डिजाइनिंग के चक्कर में थोड़ा कॉर्निंग उनको करके थोड़ा कम। छोटा सा सीट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिलियन राइडर को थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होता है। नॉर्मली जेन्युइन में 10-15-20 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर चल जाए बंदा, उतना फील होगा नहीं। बट अगर हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिटी बेस्ट है। और प्लस अगर आपके फैमिली में घर पे लेडीज़ है कोई है, तो वो भी इसमें काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बैठ पाएंगी। जबकि उस स्प्लिट सीट में बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लेडीज़ों हो। को दिक्कत होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज़ है। अब आते हैं भाई हेडलाइट्स के बारे में, क्या कहना चाहते हो? न्यू हेडलाइट्स है, एलईडी भी मिलता है, नीचे देखोगे प्रोजेक्टर भी मिलता है, एंड इसके अंदर एक मोड भी दे रखा है कि आप मतलब ऑटोमेटिकली कि रात में ये ऑन हो जाएगा। सो विजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, वैसे तो दिल्ली में स्ट्रीट लाइट्स हैं मोस्टली जगह, बट अगर नहीं है या अगर आप बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे जा रहे हो तो कैसा रिस्पॉन्स दिखाती है? मैं रात के टाइम में बात करना चाहता हूँ। इसका हेडलाइट काफ़ी मतलब ब्राइट है, ठीक है। और इसमें एक यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करा हुआ है हीरो ने इस बारी। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने उसको देखा था तो उसमें क्या था कि रात के टाइम जैसे ही मतलब थोड़ा सा लाइट डिम होती है, तो इसका तब आप हेडलाइट इसका यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल डे टाइम पे आपका इसका हेडलाइट ऑन नहीं नहीं होगा। होता, ठीक है। ठीक है, जो कि कुछ लोगों के लिए लगेगा कि क्या ही फ़ायदा है इसमें, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक अच्छा फीचर भी देख सकते हैं। और इसका एक दूसरा चीज़ है, कुछ लाइट्स जो हैं जो हमारे ओपोनेंट से अगर कोई राइडर आता है तो उसके आंखों में लगती है, तो हीरो ने इसमें एक लाइट टेक्नोलॉजी जो यूज़ करा हुआ है, तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब सामने वाले जो भी आपका राइडर हो, चाहे मतलब कोई बाइक वाला आ रहा हो, चाहे गाड़ी वाला आ रहा हो, या फिर कोई भी
नॉर्मल पैदल आ रहा हो तो उसके आंखों में उसको वैसा लाइट, उसको वैसा रिफ्लेक्शन लगे नहीं कि उसका सामने का विजन ब्लॉक हो। विजन ब्लॉक हो जाए ठीक है, उसका। ठीक तो वो एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। और उसका जो रात में जो लाइट का जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है और फोकस भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब लाइट्स कोई के लिए तो शिकायत नहीं है मतलब हाँ, लाइट्स के लिए तो ओके है, ठीक। कोई वो दिक्कत ठीक है, नहीं ठीक है। है अच्छा, एक सवाल यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा। हाँ, ये चाबी के लिए आपने थोड़ी-सी मुझे कंप्लेन करी हाँ। कि भाई ये मैं आज से बहुत पुरानी स्प्लेंडर थी, तो भी मेरे को तो कुछ भी ऐसे ही मेरे पास मिलता है यही चाबी थी। और मैंने 160 सीसी की प्रीमियम ऑब्वियसली हाँ, ये हीरो ली। का ये प्रीमियर सेगमेंट में ही आता हाँ, है हाँ, ये। हाँ, ठीक है। तो ये आपको एकदम नॉर्मल की दी है, इसके लिए शिकायत है या क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के की लिए? के लिए तो मतलब ये तो मेरा एक हाँ, बहुत मतलब बड़ा कंप्लेंट है क्योंकि शायद आरएस के हीरो के अंदर वेव लिए। की आता है, जहाँ तक मुझे हाँ, मालूम है। वेव हाँ, की आता है। बिल्कुल। तो इसमें भी हीरो को कहीं ना कहीं इसमें वेव की देना चाहिए था। और प्लस जिसको चाबी के जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पे नॉर्मल सा एक हीरो का बैजिंग देके हाँ, नॉर्मल सा प्लास्टिक का एक सिंपल सा की दे दिया ठीक है। है, इसमें हीरो को क्या करना चाहिए था, जबकि हम हीरो का प्रीमियर सेगमेंट की ये बाइक है हाँ, जो कि हीरो के प्रीमियर शोरूम में ही ये मिलता है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल शोरूम्स में ये बाइक नहीं आपको मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। ठीक है। तो अगर हम किसी प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाते हैं तो हमको एक ऑब्वियसली बात है कि हम कोई प्रीमियम चीज़ ले रहे हैं तो एक की को लेके फ़ील भी एक होना चाहिए फील हमें। होना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल, आई एम यूजिंग लाइक जेन्युइनली प्रीमियम हाँ, बाइक और मशीन हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो की के लिए मेरे एक हीरो के आगे मतलब बहुत कंप्लेंट है। हाँ, और इसके 250 के सेगमेंट में जो है उसमें चाबी में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस करा है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस करा है। हाँ, हाँ, हाँ। बट ये तो मतलब नॉर्मल स्प्लेंडर देसी स्प्लेंडर की चाबी पकड़ा दिया, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते ठीक इसके है। लिए। चलो भाई, एक आधी सवाल और करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। गियर बॉक्स के लिए आपने थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। एक्सट्रीम अगर मे भी शायद आपने चलाई है जो 125 आती है। हीरो की काफ़ी कंप्लेन है कि बहुत अटकते हैं गियर। एंड थोड़ा सा इसके क्लच के बारे में भी बात करेंगे। सो लाइक जैसे आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो क्या क्लच दबा दबा के हाथ में दर्द होता है या गियर अटकने का, लाइक फर्स्ट से सेकंड डाल रहे हो या सेकंड से फर्स्ट पुल को कर रहे हो तो कभी कुछ अटकने वटकने का? नहीं, क्लच का तो अगर हम क्लच भी नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, कोई ज़्यादा टाइट क्लच मेरे को लगता है वैसा भी नहीं है। नॉर्मली जितना होना चाहिए एक पोस्चर के हिसाब से, राइडिंग पोस्चर के हिसाब से ठीक है, आपको क्लच नॉर्मली फील होगा, ना ही आपको लाइट फील होगा, ना ही आपको हैवी फील होगा। ठीक है, और गियर शिफ्टिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी इसका स्मूथ है, कोई हेजिटेशन नहीं है वैसे। बट इसमें एक इशू है कि अगर जैसे हम गियर डाउन करते हैं, अगर हम गियर अप करते हैं तो क्लच में फुल क्लच प्रेस, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फुल क्लच प्रेस करके अगर मैं गियर अप करता हूँ तो उसमें मेरे को कोई इशू आता ही नहीं है। बट अगर मैं फुल क्लच प्रेस करके मैं गियर डाउन करता हूँ बाइक के रनिंग कंडीशन में, तो क्या है गियर प्रॉपर्ली डाउन नहीं होते हैं। ओके। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा क्लच में गैप रखना पड़ता है, ठीक है। तब जाके वो गियर मेरा डाउन नीचे होता डाउन है। होता है। अब ये इस बाइक के लिए ही ऐसा है या या आपकी ये यूनिट कोई में प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। फर्स्ट सर्विस सर्विस में के बाद थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर हो जाऊंगी कि हाँ ये बाइक का इशू है या कुछ हो कि इसमें थोड़ा इंजन में थोड़ा चेंजेस करे जिसके लिए थोड़ा ऐसा हो रहा हो। ठीक तो है, वो चीज़ तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को। क्या कोई अगर प्लान कर रहा है, लाइक उसके पास बहुत सारे 160 सीसी में 250 ऐसे छोड़ते हैं, NS 160 है, N 160 है, अपाचे 160 जैसी बाइक्स आती हैं, क्या आप रिकमेंड करते हो कि हाँ भाई आंख बंद करके ले सकते हो आप, मतलब 1,60,000 रुपये लगा सकते हो अपने, क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के लिए? आंखें बंद करके मैं तो उसको यही लेने के लिए बताऊंगा। ठीक है। मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से इसका जो लुक दिया है और इसका जो परफॉर्मेंस है, और अगर माइलेज की बात करते हैं माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इन फ्यूचर की बात भी अगर करें, क्योंकि गाड़ी घोड़ा है, रास्ते में चलते कुछ ना कुछ ख़राब हो ही सकता है, कहीं पे लग भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पार्ट्स इसके चीप भी है हीरो के, कोई ज़्यादा महंगे पार्ट्स भी नहीं आते। ठीक है। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी आप किसी भी सिटी में आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं हीरो का एक्सट्रीम 160 लेना ही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, चाहे वो कोई मेरा फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, कोई जो भी अगर कोई लेने के लिए अगर बोले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, ना कि मैं पल्सर या फिर TVS की तरफ जाने को बोलूंगा। ठीक है। बाकी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेगा। बाकी सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका पर्सनल चॉइस क्या है। ठीक है, ठीक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन पे तो हीरो एक्सट्रीम 160 is the best। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा ओनरशिप दिया है। और गाइज देखो, अभी इसकी सर्विस तो हुई नहीं है, जब हो जाएगी ना, मतलब 5-10 हज़ार चला लो थोड़ा सा और, तो एक अच्छे से पता चल पाएगा क्या चीज़ें रहेंगी। बाकी ये था गाइज ओनरशिप। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।